हेलो स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ कॉम्युनलिज्म। हम सांप्रदायिकता के बारे में बात कर रहे थे। आज हम मीनिंग और डेफिनेशन कॉम्युनलिज्म के बारे में बात कर रहे थे। इसके स्टार्टिंग में मैंने आपको अकॉर्डिंग टू रैंडम हाउस डिक्शनरी इसके बारे में बताया था कि रैंडम हाउस डिक्शनरी के अनुसार कॉम्युनलिज्म का क्या मतलब है। रैंडम हाउस डिक्शनरी के अनुसार सांप्रदायिकता इज अ फीलिंग, यानी कि जो सांप्रदायिकता है, कॉम्युनलिज्म है, वो एक फीलिंग होती है, एक भावना होती है ऑफ डिवोशन, समर्पण की, टू वंस ऑन एथनिक ग्रुप नॉट टू द सोसाइटी एज होल। जब एक कम्युनिटी का केवल अपने कम्युनिटी के प्रति डिवोशन होता है, समर्पण की भावना उसके अंदर पाई जाती है, ना कि टोटल ग्रुप के अकॉर्डिंग, जिसे हम सोसाइटी कहते हैं, दैट इज द कॉल्ड एज कम्युनलिज्म। इसी भावना को जो अपने कम्युनिटी के लिए देखने को मिलती है उसे कहते हैं सांप्रदायिकता। अब हम बात करेंगे इन वर्ड्स ऑफ श्री कृष्णा दत्त, श्री कृष्ण के शब्दों में जो उन्होंने कम्युनलिज्म के बारे में, सांप्रदायिकता के बारे में बात की है। श्री कृष्ण दत्त कहते हैं कि कम्युनलिज्म क्या, माई सेक्ट, माई क्रीड, my opinion is the best. The importance of that should be of paramount importance. My community should speak only. His authority should be considered. Other sects are useless. They should either be abolished completely, and even if it does, they should follow my orders, remain dependent on my wish. देखिए, यहाँ पे श्री कृष्ण दत्त ने बहुत अच्छे शब्दों में, बहुत अच्छी वर्ड्स को यूज़ करके, या कहेंगे कि बहुत अच्छे सेंटेंस में उन्होंने जो कम्युनलिज्म का मीनिंग है, सांप्रदायिकता का अर्थ है, उसे समझाने की कोशिश की है। श्री कृष्ण दत्त ने कहा है कि मेरा मत, मेरा संप्रदाय, मेरा पंथ ही सबसे अच्छा है। जब व्यक्ति के मन में ये बात आ जाती है, माई सेक्ट, माई क्रीड, माई ओपिनियन इज द बेस्ट, मेरा पंथ, मेरा संप्रदाय, मेरा मत ही सबसे अच्छा है, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट शुड बी पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, और मेरे संप्रदाय, जो मेरा संप्रदाय है, उसी का महत्व सर्वोपरि होना चाहिए। सबसे ऊंचा मेरा मत, जो विचार मैं मानता हूँ, उसका महत्व सबसे ऊपर होना चाहिए। मेरे संप्रदाय की ही तूती बोलनी चाहिए, यानी कि जो मेरा संप्रदाय है, जिस संप्रदाय को मैं मानता हूँ, उसकी तूती बोलनी चाहिए। दैट मीन्स सब लोग उसका ही पालन करें, उसे ही सबसे अच्छा वो बताएं, उसी की सत्ता मानी जानी चाहिए। एंड जो दूसरे संप्रदाय हैं वो हे से मतलब वो पूरी तरह से बेकार हैं, हमारे संप्रदाय के सामने उनका कोई महत्व नहीं है। उन्हें या तो पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, और अगर वो रहें भी तो मेरे मतामत होकर रहें, मेरे विचारों के अंदर होकर रहें, मेरे आदेशों का सतत पालन करें, जैसा हम चाहें वैसा वो करें, मेरी मर्जी पर आश्रित रहें, और दूसरे लोग हमारे ही विचारों का पालन करें, हमारी मर्जी पर वो आश्रित रहें। तो यहाँ पे जो ये आपको मैंने अभी बताया है, जो श्री कृष्ण दत्त के शब्दों के अनुसार हैं, उनका ये कहना था कि जब एक संप्रदाय के लोग ये मानते हैं कि जो मेरा संप्रदाय है वो ही सबसे अच्छा होता है, वो ही सबसे बेस्ट होता है, और सब लोग उसे ही, उसकी ही वाही करें, उसे ही अच्छा कहें, और जो दूसरे संप्रदाय हैं वो हैं, उनका कोई महत्व नहीं है, वो बिल्कुल हीन है, और दूसरे संप्रदाय को मानने वाले लोग जो हैं उन्हें या तो पूरी तरह से ख़त्म कर दो, और या फिर अगर वो रहें भी तो केवल उनके लिए एक शर्त है जिंदा रहने की, कि वो हमारे आदेशों का पालन करेंगे, जैसा हम कहेंगे वैसा वो करेंगे, हमारे विचारों के अनुसार ही वो चलेंगे, हमारी मर्जी पर ही वो आश्रित रहेंगे। तो इसमें मतलब जो कहने की कोशिश की है यहाँ पे श्री कृष्ण दत्त ने, वो यही कहना चाह रहे हैं कि देखिए, मतलब एक संप्रदाय के अंदर जब ये फीलिंग आ जाती है, वो केवल अपने आप को, अपने विचारों को ही सबसे बेस्ट मानता है, तो उसे ही हम कम्युनलिज्म कहते हैं, और दूसरा व्यक्ति अगर उसकी बात नहीं मानेगा तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, और इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट होगी उसे ही हम कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता कहेंगे। इससे अलावा श्री कृष्ण दत्त ने कहा है कि अपने धार्मिक संप्रदाय से अलग
अन्य संप्रदाय अथवा संप्रदायों के प्रति जब एक व्यक्ति या एक समूह उदासीनता, उपेक्षा, दया दृष्टि, घृणा, विरोध और आक्रमण की भावना रखता है, यानी कि जब एक समूह के लोग दूसरे समूह, दूसरे संप्रदाय के लिए दूसरे संप्रदाय को मानने वाले के प्रति वो उदासीन है, उसके प्रति वो दया दृष्टि नहीं रखते, घृणा, उनके अंदर जो हेट फीलिंग है, अटैकर फीलिंग है और उनके अंदर एंगर्स हैं, क्लैशेस हैं, उसे ही हम कॉम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता कहते हैं। और इसका जो बेस होता है, आधार होता है वास्तविकता या जो एक इमेजिनेशन है, वो भय की आशंका है, यानी कि एक ऐसी फीलिंग फियर की कि हमारा जो धर्म है, अगर वो हम दूसरे धर्म के लोगों को महत्व देंगे या उन्हें भी हम उनकी बातों पर, उनके विचारों पर छोड़ देंगे, तो हमारा जो धर्म है वो संकट में आ जाएगा, हमारा संप्रदाय संकट में आ जाएगा और हमारी संस्कृति को नष्ट कर देंगे, हमें जान माल की क्षति पहुंचा देंगे, इसलिए दूसरे संप्रदाय को आप पूरी तरह से ख़त्म कर दें। इस तरह की सिचुएशन हमें अपनी सोसाइटी में देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से बहुत बार जगह जगह पर कॉम्युनलिज्म की सिचुएशन, कॉम्युनलिज्म के एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा हम स्मिथ के अनुसार बात कर सकते हैं। स्मिथ क्या कहते हैं कॉम्युनलिज्म के बारे में? एक सांप्रदायिक व्यक्ति अथवा समूह, एक कॉम्युनलिज्म पीपल और ग्रुप वो होता है जो अपने धार्मिक या भाषा भाषी समूह को, जो अपने रिलीजियस या लैंग्वेज ग्रुप को एक ऐसी सेपरेट पॉलिटिकल और सोशल यूनिट के रूप में देखता है, जिसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो दूसरे ग्रुप से डिफरेंट होते हैं और वो एक दूसरे के इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से एक दूसरे के अपोजिशंस में काम करते हैं, उनके व्यूज़ जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं और यहीं से जो कम्युनलिज्म की सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो कम्युनलिज्म होता है इसका रिलेशन मोस्टली वो किससे होता है? रिलीजियस ग्रुप से होता है, धार्मिक समूह से होता है, धार्मिक समूह से होता है। और इसी में जब एक व्यक्ति के अंदर अपने धर्म के प्रति एक स्पेशल फीलिंग आ जाती है और वो व्यक्ति अपने एक संप्रदाय से ही संबंधित मानते हैं, ना कि संपूर्ण समाज से, यानी कि वो अपने आप को एक कम्युनिटी से बिलोंग मानते हैं, ना कि होल सोसाइटी से, और वो केवल एक ही संप्रदाय जिससे संबंधित है उसे ही वो बेस्ट रखना चाहते हैं और इसे ही हम कम्युनलिज्म की फीलिंग कहते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि छोटे छोटे संप्रदाय, छोटे छोटे कम्युनिटी होते हैं। इस्लाम धर्म में आप शिया और सुन्नी, हिंदुओं में शैव, वैष्णव, कबीर, रातास, ये देख सकते हैं। इनमें भी आपको थिंकिंग्स का, पॉइंट ऑफ व्यूज का जो डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है और इस वजह से भी जो कम्युनलिज्म मैटर्स हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। कम्युनलिज्म में जो होते हैं व्यक्ति के अंदर ये फीलिंग होती है कि हमारा ही जो रिलीजन है, हमारे ही जो मत हैं वो ही बेस्ट हैं, हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर ही बेस्ट है, अदर जो रिलीजन, कल्चर, रिचुअल्स हैं वो सब बेकार की चीज़ें होती हैं। इन शॉर्ट वी कैन से दैट कम्युनलिज्म इज द नैरो माइंडसेट दैट इज फाउंड in the people of a class or sect to fulfill their economic and political interests, and as a result tension and conflict arise in various religious group। अंत में हम ये कह सकते हैं कि जो कम्युनलिज्म होता है, सांप्रदायिकता होती है, ये एक संकीर्ण प्रवृत्ति होती है, यानी कि एक नैरो मेंटेलिटी होती है जो कि एक क्लास से, कम्युनिटी से रिलेटेड होती है, एक क्लास या कम्युनिटी से रिगार्डिंग जो पीपल्स होते हैं उनसे जुड़ी हुई होती हैं और वे जो लोग होते हैं अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि इनके जो आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थ होते हैं उनकी पूर्ति के लिए वो इन्हें आगे बढ़ावा देते हैं और उसी के रिजल्ट में डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशंस क्रिएट हो जाती हैं, यानी कि विभिन्न समूहों में इसी बात की वजह से बहुत हमें तनाव और संघर्ष देखने को मिलते हैं और इसे ही हम सांप्रदायिक तनाव कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सांप्रदायिकता होती है वो लोगों के अंदर एक भावना होती है जो कि अपने ग्रुप से संबंधित उनके अंदर आ जाती है और ये स्पेशली हमें रिलीजन्स रिगार्डिंग कम्युनिटीज़ में, धर्म से संबंधित संप्रदाय में देखने को मिलती है। धर्म के आधार पर लोग अपने धर्म को ही जब वो बेस्ट कहते हैं, अपना धर्म ही उन्हें सर्वोपरि लगता है, इसी की वजह से उन लोगों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है जो कि एक हम कहेंगे कि बिल्कुल बेसलेस थिंग होती है। आप अपने धर्म को मान रहे हैं, दैट इज़ द गुड थिंग, आप उसे फॉलो कर रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो बेस्ट थिंग, बट आपको अपना धर्म बेस्ट लग रहा है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू
अच्छा लग रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सामने एक व्यक्ति, एक समूह, एक कम्युनिटी है जो दूसरे धर्म को मानता है, आप उसे हे कहें, उसे बेकार कहें, आप उसे फ्री छोड़ दीजिए। जैसे आप आज़ाद हैं अपने धर्म को मानने के लिए, वो व्यक्ति भी आज़ाद है। ज़बरदस्ती फ़ोर्सफुली हम किसी को किसी धर्म के लिए मनवाने के लिए उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं। और यहीं पे इसी तरह की सिचुएशंस हमें अपने इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलती हैं। इसी की वजह से लोग अपने धर्म के आधार, अपने रीति-रिवाज के यहाँ पे छोटे-छोटे इश्यूज़ को वो बड़े इश्यूज़ के रूप में, बड़े झगड़े-दंगों के रूप में देख लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत लॉस सहना पड़ता है और इसे ही हम कम्युनलिज़्म कहते हैं।